फिर वही स्थिति धीरे धीरे के आपके शरीर को खोखला कर दी, वो बीमारी में परिवर्तन हो जाता है, मानसिक स्थिति खराब कर देता है, वो यहाँ तक स्थिति ला देता है कि आप 4 पैर से उठ नहीं सकते। तो सर जैसे बहुत से लोग ऐसे मानते हैं कि उनके दादा दादी हैं या जो बुजुर्ग लोग हैं वो उनकी हेल्प करते हैं, तो सर ये कहाँ तक एक सच है या सिर्फ एक मिथ है जो लोगों के मन में बना हुआ है? ये 1% सच है, बाकी तो सारे वहम है। क्योंकि वैसे तो इसका अलग होने का, अगर जिस पे ये चीज़ें लग गई हो या उनसे लगा हुआ हो तो ये विधिवत तरीके से पूजा करवाएं, हवन विधि द्वारा करवाएं, किसी तांत्रिक द्वारा करवाएं, तो उन चीज़ों से वो मुक्ति पा सकते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का तंत्र के इस नए एपिसोड में, जहां हम तंत्र के अलग अलग विषयों पर बात करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय के बारे में जो लोगों में डर और भय दोनों पैदा कर सकता है, मृत आत्माओं से अनुचित जुड़ाव। कुछ लोगों का मानना है कि जो मृत आत्माएं होती हैं या जो प्रियजन उनसे दूर जा चुके हैं वो उनके लिए एक कंफर्ट पैदा करते हैं जब उनकी आत्माएं उनसे जुड़ती हैं। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? क्या मृत आत्माएं सच में हमें कंफर्ट पैदा करती हैं? क्या सच में वो हमारा ध्यान रखती हैं? आज इन्हीं सब टॉपिक्स के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं तांत्रिक अनिल भारद्वाज जी, जो वर्षों से तंत्र की ऊर्जा, आत्माओं और तंत्र साधनाओं की सच्चाइयों को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो चलिए स्वागत करते हैं सर का, और सर से ही जानते हैं कि मृत आत्माओं का हमसे अनुचित जुड़ाव क्यों माना जाता है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। कैसे हैं सर आप? बस ठीक है जी, आप बताइए। मैं भी बहुत बढ़िया। सर आज का जो टॉपिक है वो अपने आप में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है और उससे लोगों को डर और भय दोनों लगने वाला है आज, क्योंकि मृत आत्माओं से जो जुड़ाव होता है ना, लोग उसको ना कई बार पॉजिटिव, मतलब मोस्टली तो लोग उनको पॉजिटिव ही लेके चलते हैं कि मृत आत्माएं जो हमारे प्रियजन हमें छोड़ के जा चुके हैं उनसे हम जुड़ाव अगर रखते हैं तो वो हमें कंफर्ट देते हैं या फिर हमारा ध्यान रखते हैं, इस तरीके की उनकी सोच होती है। लेकिन सर कई बार ऐसा होता है ना कि जो आत्माएं होती हैं वो हमें नेगेटिव इम्पैक्ट भी करती हैं, क्योंकि जब तक वो हमारे साथ थे तब तक तो वो हमें समझते थे, सब कुछ था, लेकिन जब वो दूसरी योनि में चले जाते हैं उसके बाद से उनकी जो एनर्जी होती है वो कहीं ना कहीं डिसबैलेंस हो जाती है और वो हमें उसका नेगेटिव इफेक्ट देती हैं। तो सर जो मृत आत्माएं होती हैं उनसे अनुचित जुड़ाव क्यों माना गया है? मतलब क्यों ऐसा कहा जाता है कि वो सिर्फ गलत इम्पैक्ट करती हैं, या मतलब क्यों ऐसा कहा जाता है लोगों के द्वारा? देखो, होता क्या है कि मृतक जैसे आना और जाना ये अटूट सत्य है, लेकिन कोई भी सदस्य अगर हमारे बीच से जाता है उसके साथ जो हमारी फीलिंग्स होती है, जो हमारा उनके साथ लगाव होता है, प्रेम होता है, व्यवहार होता है, इन चीज़ों में हम इतने घुल मिल जाते हैं कि हम उनको भूल नहीं पाते हैं। ठीक है, जब हमको भूल नहीं पाते हैं तो जब वो हमें छोड़ के चले जाते हैं तो उनकी जो आत्माएं होती हैं वो आत्मा कहीं ना कहीं हमारे में ही विलीन हो जाती है। हम उनका सबसे पहली गलती क्या करते हैं कि उनका जो मुख्य द्वार है उसको हम बंद कर देते हैं। अच्छा। अति लगावा नुकसानदायक होता है। हाँ बिल्कुल। ठीक है, जब उनका आपके साथ अति लगाव आप उनके साथ करोगे तो कहीं ना कहीं आपके साथ जुड़ जाएंगे। बिल्कुल। ठीक है, जब वो आपके साथ जुड़ेंगे है तो प्रीत। बिल्कुल। क्योंकि जब तक मनुष्य थे तब तक वो आपके थे। जहाँ उन्होंने देह त्याग किया वो अन्य योनि में चले जाते हैं, लेकिन उस योनि में आप लोग जाने कहाँ देते हो? अच्छा। वो उस द्वार तक भी नहीं पहुंच पाता है जहाँ उसको पहुंचना है। जो हमारा विलाप होता है उनके प्रति, जो हमारे भावनाएं होती हैं, जो प्रेम होता है, उनको जाने नहीं देता है। जो आप उसको ज़बरदस्ती अपनी तरफ आकर्षण कर रहे हो, रोक रहे हो, ठीक है ना। अब वो जिस योनि में जाना चाहता है उस योनि में नहीं पहुंच पाता आपके कारण, और जब वो नहीं पहुंच पाता है तो उसी योनि का जो अंश उसके अंदर आ जाता है, चाहे भूत बोलो, प्रेत बोलो, किसी न किसी रूप में आपको दिक्कत देगा ही देगा। दिक्कत क्यों देता है? एक तो आप उसको ज़बरदस्ती रोक रहे हो। बिल्कुल। ठीक है, उसके मोक्ष का जो रास्ता है आपने वो बंद कर दिया है। दूसरा, उससे आपको इतना भारी नुकसान पड़ जाता है कि आपका दिमाग, दिल, काम करने की क्षमता सारी समाप्त हो जाती है, आप उसी में खो जाते हो। अच्छा। तो कभी भी जो सदस्य आप छोड़ के चला जाता है उसके लिए ज़्यादा विलाप नहीं करना चाहिए। अच्छा। जितना आप उससे जुड़ाव रखोगे वो कहीं ना कहीं आपको नुकसान पहुंचाएगा। अच्छा। दूसरा होता है उम्र, जैसे दादा दादी, परदादा परदादी, इनसे अगर आपका थोड़ा बहुत लगाव होगा
तो ये थोड़ा बहुत आपकी मदद करेंगे, आपसे ऑटोमेटिकली दूर हो जाएंगे। अच्छा। कुछ आते हैं अपघात की मौत, जिसका अर्थ होता है कि कोई लगा के मर गया, कोई जाता है, कोई जहर खा के मर जाता है, जिनको कहते हैं डोलती भटकती आत्माएं। अच्छा। ठीक है, क्योंकि इनके भी नाम अलग अलग है। एक होता है कि बंदा अपनी बीमारी से खा पी के, हाँ। वो उतना नुकसान नहीं पहुंचाते, कितना भी लगाव करो वो अपने मुख पे पहुंच ही जाते हैं। अच्छा। लेकिन जो इस तरीके के बंदे जो उम्र से पहले चले जाते हैं, हम्म। उनसे जो लगाव और भी ज़्यादा खतरनाक होता है। अच्छा। इसलिए अभी ये केस आया था मेरे पास, तो उसके भाई जो था 18-19 साल का था, अच्छा। उसने लगाई। ठीक है, ठीक है। अब जो उसका छोटा भाई था, अब भाई तो भाई है, भाई भाई की जान होती है। बिल्कुल। ठीक है, 6 महीने से ऊपर हो गए थे, लेकिन उसका जो छोटा भाई था वो बिस्तर से नहीं उठ पा रहा था, उसके विलाप में। लास्ट में वही संकेत उसके दिमाग में आने शुरू हो गए जो उसके बड़े भाई ने किए। अच्छा। कि कब से लगा के मर जाए, सेम, या घर में किसी के कोई हथियार लेके ना चले जाना। फिर उसको क्या हुआ कि धीरे धीरे वो पूरे घर में वही दिखाई देने लग गया। अच्छा। सामने जो बैठता वो उसी को कहता है मेरा भाई है, मेरा भाई है। कभी गले लगना, जैसे उसके साथ उसकी हरकतें थी वो करना शुरू कर दिया उसने। अच्छा। ठीक है, तो लास्ट में जब वो मेरे पास आए, मैंने उसको चेक किया, मैंने कहा ये इसके ऊपर तो ये बैठा हुआ है। बोला आपके इसका बड़ा भाई 6 महीने पहले ही गया, उसने लगाई थी। फिर उसको कब्ज दिया, कब्ज देने के बाद उसको कंट्रोल किया। अच्छा। फिर उसको अच्छे से समझाया। तो अब भी मतलब पूरी तरह से वो उस चीज़ से निकला नहीं है। अच्छा, अभी भी असर है? अब भी असर है उसका, वो चीज़ तो चली गई है, उसको तो मुक्ति मिल गई। बिल्कुल। लेकिन जो बच्चा है उसके अंदर वो अब 6 महीने कम नहीं होते। अगर आप 6 महीने किसी चीज़ को सोचते रहोगे बिल्कुल, तो वो तो एक दिमाग में एक बैठ जाती है, तो उसको निकालने में तो टाइम लगता है। तो अब धीरे धीरे करके रिलैक्स हो रहा है, भूलने की कोशिश कर रहा है उसको। तो जब भी आप इस चीज़ से अति लगाव करोगे तो ये नुकसान ही पहुंचाएगी आपको। अच्छा, तो सर ऐसा होता क्यों है? क्योंकि प्रियजन है हमारे, तो ऑफ कोर्स हमें उनसे प्रेम भी होगा, लगाव भी होगा, लेकिन वो मतलब जब अपनी देह त्याग देते हैं उसके बाद में वो हमें नुकसान क्यों पहुंचाते हैं? उन्हें मतलब समझना चाहिए ना कि ये हमारे मतलब प्रियजन है जो रह गए धरती पर। लेकिन जो आपके थे वो तब तक थे ना जब तो आपके साथ में थे। अब आप कैसे कह सकते हो कि आपके हैं? अच्छा, हमारे नहीं रहे वो अब? कहाँ से रहेंगे? अच्छा। सोच तक, हाँ, केवल सोच तक वो हमारे हैं। तो सर उन्हें लगाव नहीं होता हमसे जैसे हमें उन लोगों से लगाव होता है उस तरीके से? जैसे ही वो दूसरी योनि में जाते हो लगाव टूट जाता है। अच्छा। ठीक है, जैसे हम कहते हैं पितृदेव, हम्म। आपने देखा हो कि साल में एक बार पितृपक्ष चलता है, हम्म। उसी टाइम उनको भोग लेने के लिए भेजा जाता है। अच्छा। पितरों के जो हम भोग चढ़ाते हैं उनको पहुंचता है। हम्म। ठीक है, कुछ क्षण के लिए उनकी याददाश्त लौटा दी जाती है, उनको भेजा जाता है कि मिल के आओ, वरना वो अपनी योनि में मस्त है, उनको कोई लेना देना ही नहीं है। अच्छा। इंसान की सबसे बड़ी गलती तो यही है कि वो सबको अपना मान बैठता है, जबकि अपना कोई नहीं है। अच्छा। अपना कोई नहीं है। ये शरीर जो हमारा ये भी हमारा नहीं है। आत्मा तो बड़ी बड़ी बात है, लेकिन ये शरीर भी हमारा नहीं है। लेकिन जो हमारा लगावा है वही लगावा हमें दिक्कत देता है। ठीक है ना, इसलिए वो चीज़ें जब दूसरी योनि में चले जाएगा, अगर अधर योनि से आप अपने दिल को जोड़ोगे तो नुकसान ही पहुंचाएगा। हाँ, उस केस में तो नुकसान ही होगा क्योंकि उन लोगों को तो पता ही नहीं है ना कि ये पता ही लोग नहीं। हैं कौन। वही तो, आप कुछ लोग कहते हैं कि पितर हमारी रक्षा करते हैं। हाँ। ठीक है, मानो रक्षा करते हैं, कहते हैं जिस घर के पितर स्ट्रांग हो वहाँ कोई बाल बांका नहीं होता। लेकिन साथ ही वो पितर होते हैं जो अपना पूरी तरह खा पी के जाते हैं, जिनसे आपको कोई लगाव नहीं है। अच्छा। शायद सी बात, अगर उनका लगाव आपसे नहीं है तो आपका लगाव भी टूट जाएगा। आप केवल एक देव रूप में ही उनको याद करते हो, पितृदेव। समझ रहे हो? मेरे दादा दादी मम्मी पापा ये सब नहीं चलता उसमें, पितृदेव। हाँ। कि लोग एक देवलोक में है,
देव योनि में चले गए हैं। तो जैसे आप नॉर्मली देवी देवताओं की पूजा करते हैं, सेम उस तरीके से भी होता है, तो नुकसान नहीं पहुंचाते, क्योंकि वो देव में आप एक देवों की पूजा कर रहे हो। और जो आपका लगाव है, आपका लगाव जो उनसे नहीं है, वो एक प्रेत से लगाव कर रखा है आपने। क्या अब तो भूत बना है कि प्रेत बना है कि मसान बना है। अच्छा। अब अदर योनि से अगर आप जुड़ोगे तो नुकसान तो करेगा ना आपका। तो सेम परिस्थिति है। सर, जो ये मृत आत्माओं से लगाव की जो हम बात कर रहे हैं, तो सर जिनका लगाव होता है वो तो जुड़ते हैं, उनका तो समझ में आता है, लेकिन क्या सर कई बार ऐसा भी होता है कि जाने अनजाने में भी लोग मृत आत्माओं से जुड़ जाते हैं? उस केस में उनके ऊपर मतलब क्या इफेक्ट करती हैं वो एनर्जीज? क्योंकि लगाव वाले केस में तो समझ में आता है हमें, लेकिन जो जाने अनजाने में जो होता है, फिर उस केस में सर हम कैसे समझ सकते हैं इनको? जाने अनजाने में अधिकतर कैसे होता है कि जैसे कोई बंदा चला गया, उसको आप जानते नहीं हो, ठीक है, वो भटक रहा है, जैसे मैंने अभी कहा डोलती भटकती आत्माएं, हाँ, ठीक है, तो मृतक की है वो, ठीक है। अब कोई एक्सीडेंट में मर रहा है, ठीक है, उसको कई बार क्या होता है, लावेश की तरह जिसको छोड़ा जाता है, अधिकतर उन करती इन चीज़ों को जो दूसरे पे अपना प्रभाव डाल देती है। अच्छा। मुक्ति पाने के लिए। अच्छा। ठीक है, तो जब वो आप पे डिपेक्ट डालेगी तो कहीं ना कहीं आपका माइंड डिस्टर्ब होगा, ठीक है, एक डरावने अनुभव जैसे होंगे, या आपको जाने अनजाने उससे इतना प्रेम हो बैठेगा कि आप सब कुछ भूल जाओगे। अच्छा, जो प्रेत आत्माएं होती हैं उनसे? हाँ, ठीक है, वो या तो आपके घर के किसी सदस्य के रूप में आपसे दिखाई देगा। अच्छा। जबकि वो आपके घर का सदस्य नहीं है, लेकिन उसके रूप में आपको दिखाई देगा। अच्छा। या किसी के परिवार से कोई जवान चला जाता है, उसके रूप में उसको दिखाई देगा वो। अच्छा। ठीक है ना, तो जब उस दिखाई देगा तो आपको कहीं ना कहीं पूरा मेंटलिटी डिस्टर्ब से शुरू करेगा, आपको मानसिक पीड़ा, तनाव देना, रोजगार में आपका बंद करना, ठीक है, घर की तरक्की बंद करना, खुद के शरीर को ग्रोथ में से आगे नहीं आने देना, आप किसी कार्य को करोगे उसमें रोक देगा। अच्छा। क्योंकि जैसे कई केस आते हैं हमारे पास इस तरीके के कि चौराहे से लग गई है चीज़। हाँ। ठीक है, और उन्हीं के परिवार में, चाचा ताऊ में से या किसी रिश्तेदार में से उनको वो बंदा दिखाई दे रहा है जो अब वो उस पर डाउट करते हैं कि वो बंदा हमारे सपने में आ रहा है और हमें इस तरीके की परेशानी कर रहा है। ठीक है, जबकि उसका दूर दूर तक उससे कोई नाता ही नहीं है। बिल्कुल। जिसका अपने परिवार से नाता नहीं हो, दूसरे से क्या रखेगा। लेकिन वो किन गलतियों से, जैसे चौराहे से कोई चलता है या आप किसी मरघट को या शमशान को पार कर रहे हो और उसको ऊपर भी अभी जगह नहीं मिली, ठीक है, क्योंकि उसकी ज़बरदस्ती है, तो उस मुक्त पाने के लिए अपने लिए भोग का इस्तेमाल तो कहीं ना कहीं करेगा। पेट तो उसको भरना ही है, जितनी भी योनियाँ हैं सब में पेट का ही सवाल है। बिल्कुल। ठीक है, तो अपने भोग लेने के लिए वो चले जाते हैं, दूसरे पे लग जाते हैं, और वो लगेंगे तो जैसी बात वो परेशान तो करेंगे। ये इसका। तो सर, ये जो मृत आत्माएं होती हैं, इनका मतलब एनर्जी किस टाइप की होती है? क्योंकि कई बार हम सुनते हैं कि ये पॉजिटिव काम करती हैं हमारे लिए, तो वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन सर क्या इनका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट भी होता है? देखो, जहाँ तक पॉजिटिव का सवाल है, पॉजिटिव कौन सी मृतक आत्माएं करती हैं? वो करती हैं कि जैसे मैंने बताया, जो खा पी के जय जिनका सर्वगुण संपन्न रहता है, ठीक है, अपनी उम्र के हिसाब से दुनिया छोड़ना, वो 1%। ओके। ठीक है, 100% नहीं, 1%, क्योंकि प्रीत तो प्रीत है। बिल्कुल। जहाँ घर छोटा सामान फेंक देते हैं, ठीक है, नहीं तो जब आदमी मरता है तो उसको 4 पैसे नीचे क्यों रखते हैं उसी टाइम? जब तक हाथ पैर भी ठंडे नहीं होते फिर भी कहते हैं इसको जमीन में रख दो। उस टाइम प्रेम कहाँ जाता है? तो वो तो दूसरी दुनिया में चला गया ना, उस दुनिया में गया कि जिस दुनिया से आपका कोई लेना देना ही नहीं है। दूर तक नहीं सोच सकते आप कि कहाँ चले गए हैं। हम जैसे लोग जब उनको बुलाएंगे तब हम उनसे बात करवा सकते हैं। तंत्र में ये भी विधान है कि चीज़ों को बुलाया जाता है, आप जिसको चाहो उसको आपके सामने बुला के विधिवत तरीके से आप उससे बैठ के बात कर सकते हैं। पितृदेवों में जैसे हम पितरों की पूजन करते हैं लोगों के घर में, तो बुलाते हैं पितरों को, हम सामने बात करते हैं, उनको जो भी सवाल जवाब वो पूछ लेते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ अलग है।
लेकिन अगर आप उनको ज़बरदस्ती वो करोगे तो दुनिया में फिर तो गड़बड़ तो करेगा नहीं, वो लगाव तो हो ही नहीं सकता, वो नकारात्मकता ही है उसमें। अच्छा। 1% ही जो है कि वो रक्षा करते हैं, वो किसी ने, जैसे मैंने बताया कि पितृदेव जिसको कहते हैं, उसी कंडीशन में होता है, बाकी तो सारे उसकी नकारात्मकता ही है। क्योंकि आप अन्य शक्तियों में, अन्य योनियों को प्रेम भाव में बुला रहे हो। अब हम लोग साधनाएं करते हैं, ठीक है, अब साधनाएं करते हैं हम, तो साधना में जो हमारे पास शक्तियाँ आती है वो सेम रूप में आती है, उस रूप में नहीं आती जिस रूप में वो है। अच्छा। समझ लो, एक नॉर्मल इंसान की तरह से हम बात करते हैं शक्तियों से। अच्छा। थोड़ा जमीन आसमान का, मतलब 20 का 19 फर्क होता है। तो अगर वो असली रूप में, उस रूप में से आपके पास आएगा तो आपकी तो वैसी हालत खराब करेगा वो। हाँ। समझ रहे हो? तो अगर उससे आप लगाव करोगे तो कहीं ना आपको नुकसान तो पहुंचाएगा ही, क्योंकि इंसानी प्रकृति तो रही ही नहीं। बिल्कुल। तो सर ये जो मृत आत्माएं होती हैं, इनको जब आप लोग बुलाते हो, जब बात करते हो इनसे, तो वो मतलब जैसे पहले वो इंसान थी उस रूप में आती हैं, या फिर मतलब कोई ऊर्जा के रूप में, या फिर जैसे आत्माएं हम टीवी वगैरह में देखते हैं उस तरीके से आती हैं? वो सेम जो उसका वेशभूषा होता है उसी में आता है, जैसे वो गया था उस तरीके से। जी जी। ओके। तो सर अभी जैसे आप बता रहे थे ना कि एक मतलब बाद में इंसान को चारपाई से नीचे सुला देते हैं, तो वो सर क्यों मतलब करते हैं ऐसा? वो उस उदाहरण में इसलिए दिया आपको, आपने कहा ना कि कहीं अच्छा करती होंगी चीजें। हाँ। ठीक है, तो अगर वो अच्छा ही करते हैं तो उनको भेजा क्यों हमने? अच्छा भाई, कम से कम 2-4 दिन तो रखो ना उनको। तो सर वो तो लेकिन उसी में हो जाता है कि उतर गया। अच्छा। ठीक है, अगर उनको आप रखते हो तो उस टाइम तो सारे गण घूमते रहते हैं। अच्छा। यमदूत जो होते हैं उनके प्राण लेने आते हैं, उनके आंख तो घूमते रहते हैं ना। अगर उनको 4 पाए में रखोगे, उनसे लपेट के रहोगे तो कहीं ना कहीं आपको भी तो दिक्कत पहुंचाएंगे। इसलिए उसको जमीन से नीचे रखा जाता है, फिर सामने दिया जलाया जाता है, कई जगह में आटा रखा जाता है। कहते हैं कि जब 4 बजे के करीब या जब उसके प्राण निकलते हैं, उसका समय होता है, तो उस आटे में पाँव के निशान आ जाते हैं, तो कहते हैं ये अपने लोक में पहुंच गए हैं। अच्छा, ऐसा सच में होता है? ये मान्यताएं हैं। अच्छा। ठीक है ना। तो जब वो उसमें चले गए तो उसे लगाव करना अच्छा नहीं है, वो किसी भी उसमें आपका हित नहीं कर सकते। केवल 1% तभी वो हित कर सकते हैं जब वो पितृदेव बन गए हों, बस तब तक तो वो प्रीति है। ये मृत आत्माओं से जुड़ाव जो होता है वो इंसान को किस तरीके से प्रभावित करता है सर? मतलब उसमें कोई अकेलापन, मतलब उसके संकेत क्या होते हैं जब मृत आत्माओं से जो अनुचित जुड़ाव होता है उसका उस इंसान को परेशान करता है उस टाइम पे, कि मतलब या वो अकेला रहना पसंद करने लग जाता है, या उसके मेंटली कुछ डिस्टर्बेंस होने लग जाता है? मतलब किस तरीके के संकेत एक आदमी देख सकता है? बहुत सारे संकेत है। जैसे सर? जैसे आपका रोना बहुत आएगा। अच्छा। ठीक है, एक जिसको कहते हैं याद, कि कोई हमसे दूर चला गया है या कोई चीज़ हमारी छूट गई है। एक आपका रोने का मन करेगा बहुत ज़्यादा। ठीक है, दूसरा आपको इतनी बेचैनी होगी कि मुझसे छोड़ के कौन चला गया है। तीसरा आपको माइंड को इतना डिस्टर्ब करेगा, आपका किसी चीज़ में मन ही नहीं लगेगा। अच्छा। फिर वही स्थिति धीरे 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 के आपके शरीर को खोखला कर देगी, वो बीमारी में परिवर्तन हो जाता है, मानसिक स्थिति खराब कर देता है। ओके। ठीक है, वो यहाँ तक स्थिति ला देता है कि आप 4 पाए से उठ नहीं सकते। तो उस केस में हम समझ सकते हैं कि ये आत्मा से अनुचित जुड़ाव है। अनुचित जुड़ा हुआ है। ओके। तो सर हम जैसे अभी आप बता रहे थे कि बहुत रोना आता है, तो उस केस में हम समझ कैसे सकते हैं कि, क्योंकि हमें तो ऐसे लगेगा ना कि हम उन्हें याद कर रहे हैं तो इस वजह से हमारे साथ ये सब हो रहा है, तो उस केस में हम डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकते हैं कि भाई ये क्या होता है कि ये आपने सही क्वेश्चन किया। कई बार क्या होता है कि कुछ ही जगहों में पितरों को बुलाया जाता है, यह कहते हैं पितर शरीर में आ गए हैं। ठीक है, अब वो शरीर में आ तो गए हैं, कैसे आ गए? कहते हैं वो रो रहे हैं, जैसी हरकतें बंदा करता था ऐसी हरकतें ये भी कर रहे हैं। हाँ। कई केस होते हैं ऐसे। ठीक है, लेकिन रियलिटी में वही संकेत होता है कि ये गलत है। अच्छा। वही चीज़ में आपको समझ जाना चाहिए कि ये गलत है। मतलब यहाँ पे आके समझने की ज़रूरत होती है फिर। जी, अपनी सोच वो दिखानी पड़ेगी आपको। या जैसे आपको बार बार रोना आ रहा है तो आप सीधे से निशान लगाओ कि कहीं ना कहीं मृतक आत्मा हो, कहीं कुछ खेल है।
सर मृत आत्माओं का ना किसी जीवित व्यक्ति से जुड़ना मतलब उनकी चॉइस होती है या फिर कोई किसी टाइप का अट्रैक्शन होता है कि वो आकर्षित होती हैं सामने वाले पर्सन से कि मुझे इसके साथ मतलब जुड़ना है, या मतलब किस तरीके से उनकी चॉइस होती है? मृतक आत्माओं की, बिल्कुल सर। मृतक आत्माओं का अधिकतर क्या होता है कि इनका चॉइस का नहीं होता है। अच्छा, इनमें कोई चॉइस नहीं होती? चॉइस नहीं होती इनमें। इंसान की चॉइस होती है, उसका वेशभूषा, उसका पोशाक, उसका खान पान, ठीक है। और वो मृतक आत्मा को अगर उसका संकेत मिल जाता है कि ये बंदा किस प्रकृति का है, अच्छा, ठीक है, तो उसके जो लक्षण होंगे अगर उससे मिलते हैं तो जरूर ही उस पर अटैक करेगा ही करेगा। अच्छा, ये उस तरीके से काम करते हैं कि सामने वाला उनके अकॉर्डिंग अगर काम कर रहा है तो फिर वो उसी पर्सन के साथ अटैच होते हैं, जैसे भावनाएं मिल जाती हैं। हाँ जी, वो उसी पे ज़्यादातर अपना इम्पैक्ट डालेगा जो उस प्रकृति का होगा। अच्छा, उस चीज़ को फॉलो करता है कि कौन सा खाना खाता था, किस तरीके से कपड़े पहनता था, किस तरह सेंट लगाता था, ठीक है, किस तरह की जॉब करता था, क्या उसके बोलने का तरीका था, उसी तरीके से उसको डिपेक्ट करेगा। ओके। तो सर जैसे अभी आप बता रहे हो कि आत्माएं खुद अट्रैक्ट होती हैं, तो उस केस में वो कोई पॉजिटिव रिजल्ट दे सकते हैं सामने वाले को कि क्योंकि वो खुद आई है ना, अब तो हमने उन्हें याद नहीं किया, हम उनकी याद में रोए नहीं, तो उस केस में इन मृत आत्माओं का क्या मतलब एक पॉजिटिव रोल हो सकता है यहाँ पे? नहीं, क्यों, उसको तो अपना खाना लेना हो तो आपको परेशान करेगा ना। अच्छा, उस केस में भी वो परेशानी कर रहा है, आपकी मदद कहाँ से करेगा? अच्छा, अगर उसको मदद करना हो तो देवलोक में ना रहता, पितरलोक में अपने घर में या अपने वंशजों में रहता। अच्छा, लेकिन उसको तो क्या है कि वो भूखा है, वो तड़प रहा है, भटक रहा है हर चीज़ के लिए, तो उसको अपना भोग पूरा करना है उसको। वो आपको दिक्कत नहीं देगा तो आप समझोगे कैसे कि मेरे पे कोई चीज़ लग गई है। अच्छा, सपोजली सर दर्द या पेट दर्द कोई प्रॉब्लम्स हो रही है तभी डॉक्टर पे जाता है ना बंदा। बिल्कुल। तो सेम इनका भी है कि जब तक वो लगेगा नहीं उसको भोग मिलेगा नहीं। अब भोग कब मिलेगा? जब वो आपको परेशान करेगा, फिर वो हम जैसे तांत्रिकों के पास आएगा, पंडितों के पास जाएगा, फिर वो उसको भोग दिलाने की कोशिश करेंगे। अच्छा, ये होता है समय। तो सर जैसे आप तांत्रिक हो, आपने तो बहुत सारी आत्माओं से बात करी होगी या उनको बुलाया होगा, तो कोई ऐसा रियल लाइफ एक्सपीरियंस आपके जीवन का जहाँ पे आपने मृत आत्माओं को बुलाया हो या भगाया हो, मतलब छुड़वाया हो किसी से कि जो उनको परेशान कर रही हो, ऐसा कोई आपका मतलब शिष्य है, कोई साधक या कोई नॉर्मल पर्सन? जी, मेरा एक क्लाइंट है जयपुर में। अच्छा, उनके घर में एक किस्सा हुआ था कि एक लड़की थी उनकी, वो थी कम 17-18 साल की। अब उस लड़की ने क्या करा कि उसने लगाई, ठीक है, से लगाई तो वो किसी प्रेम बस लगाई। अच्छा, अब जब उसने गए तो जिस बंदे से उसका अटैक था पहले उसने उस बंदे को समाप्त किया। अच्छा, ठीक है, उसके बाद वो अपने घर में आतंक मचाना शुरू कर दिया उसने। जब से आतंक मचाना शुरू किया तो फिर उनने मेरे को बुलाया, मैं वहाँ पे गया, मैं वहाँ बैठा तो मैंने उसको बुला के उससे बात करी। अच्छा, कि भैया तू क्या कर रहे है, तो अब तेरे घर वालों ने तेरे क्या किया? तो जो घर वालों ने उसके साथ उसने सारा बताया। फिर हमें पता चल तो अब चाहती क्या है। अब उसने बोला कि इन्होंने मुझे जबरदस्ती देवी बना दिया है। अच्छा, किसी के पास गए थे, किसी ने उनको बोला कि भाई तुम्हारी बेटी है, इस बेटी को आप देवी का रूप दे दो। अच्छा, मतलब पितृयोनि की तरफ ले गए वो? पितृयोनि की तरफ ले गए। चलो पितृयोनि में भी ले जाती तो बात अलग थी। अच्छा, वो देवी का ही रूप? उनको देवी का रूप दे दिया। अब सबकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं, ठीक है। उन्होंने बोला कि इसको दुर्गा का रूप दे दो, देवी रूप में रहेगी, तुम्हारी रक्षा करेगी। जिसने आयु ही पूरी नहीं की अपनी, दुनिया देखी ही नहीं, 17-18 साल में क्या देख लिया? बिल्कुल। ठीक है, उसने उनको देवी बना दी। अब वो रक्षा कैसी करेगी? उसके लिए तो समता चाहिए ना तो उसने देवलोक ने उसको स्वीकार किया, ना मृतलोक ने उसको स्वीकार किया, वो बीच में भटक रही है। फिर जब मैंने उससे बात की, बोला सबसे पहले तो मुझे जो इन्होंने मुहूर्त में बिठा रखा है, मेरे से मुहूर्त को खंडित करवाओ। जहाँ मुहूर्त खंडित हो जाएगी तो मैं अपने आप चली जाऊंगी, मैं झांक के भी नहीं देखूंगी इधर। ठीक है, फिर हमने क्या किया कि जहाँ उन्होंने स्थापित करा था वहाँ पे गए, उस मुहूर्त को वहाँ से उठा के जमुना जी में प्रवाहित कराया। फिर दोबारा घर आके उसको बुलाया कि अब तो बता तो क्या चाहती है। फिर उसने बोला कि मैं अनमैरिड गई हूँ, मुझे मेरा श्रृंगार चाहिए। अच्छा, और किसी पीपल पे मैं बास लूँगी। फिर उसको पूरा सामान करके
फिर उसको हम पीपल पे ले गए, पूरी तरीके से विधिवत तरीके से उसको पीपल में पूजा की, फिर वो एक चुड़ैल के रूप में वहाँ रहती है। ठीक है, उस दिन से उसके घर से फिर उसका छुटकारा हुआ। अच्छा, ये तो सर जैसे बहुत से लोग ऐसे मानते हैं कि उनके दादा दादी हैं या जो बुजुर्ग लोग हैं वो उनकी हेल्प करते हैं, तो सर ये कहाँ तक एक सच है या सिर्फ एक मिथ है जो लोगों के मन में बना हुआ है? ये 1% सच है, बाकी अच्छा। तो सारे वहम है। अच्छा। क्योंकि 1% इसलिए कह रहा हूँ सच है कि जो अपने खा पी के जाते हैं, जहाँ तक दादा दादी की बात है, वो अपनी उम्र दराज में जाते हैं, तो वो सीधी सी बात है कि वो अपने लोक में पहुँच गए हैं। ठीक है, और जब उनको आपने स्थान दे रखा है, पितृदेव उनको आपने बना रखा है, जबकि पितृ देवताओं का जो स्थान होता है वो आपके जो घर का मंदिर होता है उसमें नहीं होता, उनको अलग ही पूजा किया जाता है। बिल्कुल। ठीक है, तो कहीं ना कहीं 1% आपको आपकी भावनाओं के मुताबिक आपकी रक्षा करेंगे। अच्छा। समझ रहे हो? नहीं तो मेरा अभी वही कहूँगा मैं कि टोटली ये कि जो चले गए वो अपने है ही नहीं, जो अपना होगा वो अपने पास रहेगा। पर 1% वो इसलिए रक्षा करते को आपने के भावनाओं से जुड़े हुए हैं। दूसरा, आपने उनको देव तुल्य माना है, एक देवता का देवी का स्थान आपने उनको अपने हृदय में दे रखा है, तो वो रक्षा जरूर करते हैं। अच्छा, जी, मतलब कुछ हद तक मान सकते हैं कि जो बुजुर्ग आत्माएं जो होती हैं वो मतलब हेल्प करती हैं। सर जो ये एनर्जीज होती हैं या अमृत आत्माएं जिन्हें हम बोलते हैं, ये मतलब जो अब हमारे आसपास हैं तो हम इनको कैसे समझ सकते हैं? ये कोई अपने साइन देती हैं ऐसे जिसे हमें पता चले कि हमारे आसपास हैं? कोई जैसे इंसान को कुछ भारीपन महसूस होना या किसी भी तरीके का कुछ ऐसे साइंस? होता क्या है, कई बार जब मित्र का आत्माएं आपके आसपास घूमती है तो एक हल्की सी चीखने की आवाज़, अच्छा। इस तरह की आवाज़ आपके कानों में जाएगी। ठीक है, या आपको ऐसा अनुभव होगा कि मेरे साथ में कोई चल रहा है, मेरे से बात करने की कोशिश कर रहा है। कई बार क्या होता है कि जो सदस्य चला जाता है उसकी आवाज़ को सुनना कि हमारे सामने कोई गुनगुना रहा है। अच्छा, जैसे कोई गाना गा रहा है या कैसे जैसे हम दो लोग बात कर रहे हैं, इस तरीके से वो बात कर रहा है। इस तरीके से संकेतें देते हैं, इससे पता चलता है कि हमारे पास कोई आत्मा है। ठीक है, कभी कभी आप बैठे हो, अचानक से आपको ऐसे लगता है कि कोई आ गया। हाँ। ठीक है, फिर दूसरा, कई बार क्या होता है कि आप उठने की कोशिश करते हो लेकिन आपका मन ही नहीं करता उठने का। सर कुछ लोग इसको आलस से जोड़ के भी चलते हैं ना, फिर कि मन नहीं करा तो बैठे रहते हैं या इस तरीके का कुछ, तो वहाँ पे डिफरेंशिएट कैसे होगा? उसमें डिफरेंशिएट ऐसा है कि आप पहले अगर किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हो ना, जो आत्मा आपसे कनेक्टेड हो रही है, अगर आप उसके बारे में सोचोगे तो आप उठ नहीं पाओगे। वो आलस नहीं है। एक आलस का अर्थ जैसे हम काम करते करते थक गए हैं तो ऑटोमेटिक जब आलस है थोड़ी देर बाद ही उठते हैं, थोड़े आराम कर लेते हैं, वो चीज़ अलग है। लेकिन एक आपके शरीर में फुर्ती है लेकिन आपके फिर भी उठने का मन नहीं कर रहा। ओके, तो डिफेक्ट तो जमीन आसमान का फर्क आ गया ना, उसमें भावना ही आपकी चेंज हो गई। आपको सुनाई भी दे रहा है कि कोई आवाज़ आ रही है या आपको उस आदमी की याद आ रही है, आपकी आंखों में पानी आना शुरू हो गया। अच्छा, बहुत सारे लक्षण हैं जिससे आप पता लगा सकते कि हमारे पास कोई आत्मा है या कोई अन्य चीज़ें हैं। तो सर जैसे आप एक तांत्रिक हो तो आपसे बेहतर ये बात कौन समझा सकता है कि जो मृत आत्माएं होती हैं उनका एक सामान्य जो आदमी होता है उसके जीवन पे और एक जो साधक होता है या जो एक तांत्रिक होता है उसके जीवन पे क्या प्रभाव डालती हैं ये मृत आत्माएं? मतलब अलग अलग प्रभाव होता है या फिर मतलब वो सब कुछ सेम ही लेकर चलती हैं? अलग अलग प्रभाव होता है। अच्छा, नॉर्मल इंसान का जब लगाव होगा या मृतक आत्मा का लगाव होगा या जिसका बनना है उसका लगाव होगा तो उसमें ज़मीन आसमान का फर्क है। उसको तब जाके उस डिफेक्ट दिखाई देगा। लेकिन जो एक साधक है जैसे हम हैं तो हम पे वो अगर आएगा हमारे पास तो मुक्ति के लिए ही आएगा। अच्छा, हमसे जुड़ेगा तो मुक्ति के लिए जुड़ेगा, या हम उसको बुलाएंगे। जैसे हम साधनाएं करते हैं, प्रीत साधना कर ली, ठीक है, आग्नि डाग्नि कोई भी साधना कर ली तो हम उसी योनि में वो आ जाते हैं। जो मृतक आत्माएं हैं वो अपनी अलग अलग योनि में होते हैं तो उस योनि में आ जाते हैं हमारे पास। जब वो आते हैं तो उनको उस हिसाब से मुक्ति के लिए जो कहते हैं उस हिसाब से उसकी पूजा कर देते हैं, उसको फिर निकाल देते हैं। हम लोगों पे उनकी कोई शक्ति नहीं चल पाती है। अच्छा, एक नॉर्मल इंसान अगर जुड़ते हो तो उसको नुकसान पहुंचाते हैं, हम लोगों को फ़ायदा पहुंचाते हैं।
अच्छा। हमें उनको बेनिफिट्स मिलते हैं, हम्म। ठीक है, क्योंकि उनको पता है कि अगर इनके साथ गलत करेंगे तो ये होने नहीं देंगे, हाँ। ठीक है ना। तो हमारे साथ जब भी जुड़ते हैं तो पहले अस्थायी रूप में जुड़ते हैं, ताकि उनकी जो फितरत हो हमें नहीं दिखा सकते, अच्छा, फिर नुकसान आपको नहीं, उनको आप उन्हीं को लोगों से होता है। होता जी है। जी। तो सर ये तो ना मतलब उस तरीके की बात हो गई कि आप एज अ तांत्रिक उनके साथ कैसे डील करते हो, लेकिन जो एक तांत्रिक के प्रियजन होते हैं, मतलब वो आत्माएं फिर किस तरीके से उनके साथ बिहेव करती हैं, कि मतलब उस केस में भी वो मुक्ति के लिए आती है उनके पास, या फिर कोई अटैचमेंट के थ्रू भी आती नहीं, है? अटैचमेंट के थ्रू, क्योंकि उनको पता है होता है कि हमारा ये बंदा अगर तांत्रिक है या भक्त है या पंडित है तो हम इसका नुकसान तो पहुंचा नहीं सकते, लेकिन इससे हमें फायदा ही मिलेगा, हमें जल्दी मोक्ष मिल जाएगा, तभी उससे वो जुड़ सकते हैं, वरना नहीं जुड़ सकते। अच्छा। जी। प्लस उसके परिवार में भी वो किसी को दिक्कत नहीं पहुंचा सकते, अच्छा। क्योंकि उनको पता है कि हम, ये मेरा ही घर है, वो सब कुछ पता है, अगर मैं इसमें रहूंगा तो कहीं ना कहीं ये गलत सोचेंगे, फिर मेरे को कुछ कर ना दे, इससे बड़े हम अपने लोक में ठीक है। अच्छा, ये होता सेफ जोन में। सेफ जोन में। तो सर जाते जाते जो ऑडियंस इस पॉडकास्ट को देखते हुए हमारे साथ यहाँ तक आई है, उनके लिए कोई ऐसे स्टेप्स आप देना चाहो जो मतलब इन सब चीज़ों से जूझ रहे हैं या डेली लाइफ में उनको प्रॉब्लम्स होती हैं, जिनके साथ ये मृत आत्माएं जुड़ चुकी हैं, उनके लिए कोई ऐसे स्टेप आप देना चाहें जिनसे वो मतलब इन मृत आत्माओं से अलग हो सकें? वैसे तो इसका जो अलग होने का, अगर जिस भी चीज़ें लग गई हो या उनसे लगा हुआ हो तो ये विधिवत तरीके से पूजा करवाएं। अच्छा। हवन विधि द्वारा करवाएं, किसी तांत्रिक द्वारा करवाएं, तो उन चीज़ों से वो मुक्ति पा सकते हैं। रही छोटे छोटे की, जैसे हमें खुद कुछ दिन के लिए हमें अपना कवच करना, हम इन चीज़ों से बच सकते हैं। तो सुबह की जो पहली रोटी बनाते हैं, अच्छा, उनको उस आत्मा के नाम से जिसके से उसका लगाव हो रखा है अपने घर के में, उसमें थोड़ा सा गुड़ रख के और किसी गाय को खिला दें। अच्छा। तो उनके ऊपर के जो उसका प्रभाव है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। तीसरा, सूखा आटा लें, आटे में थोड़ी चीनी, थोड़ा नारियल का बूरा, अच्छा। इसको मिलाएं और चींटियों को डाल दें। अच्छा। तीसरा, फिर कपूर लें, लौंग, पीली सरसों, सरसों और लौंग को अपने ऊपर 7 बार उबार के कपूर के साथ जला दें, तो उससे भी उनको राहत मिल सकती है। और अब पूर्णतः राहत तभी मिलेगी जब वो विधिवत तरीके से उनका निवारण करवाते हैं, इलाज। तो सर आज हमने मृत आत्माओं के बारे में, तंत्र में उनका क्या रोल है, कैसे हम उन्हें समझ सकते हैं, इसके बारे में हमने बहुत कुछ जाना। आई होप हमारी ऑडियंस को भी आज का ये एपिसोड बहुत पसंद आया होगा कि कैसे जो मृत आत्माएं होती हैं या जो हमारे प्रियजन होते हैं वो किस तरीके से हमारे साथ रहते हैं, कैसे हमें नुकसान पहुंचाते हैं या कैसे हमारा साथ देते हैं। अगर आपको भी आज का ये एपिसोड पसंद आया हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और कॉमेंट करके भी आप हमें बता सकते हैं कि आपको आज का ये पॉडकास्ट कैसा लगा। अगर कोई क्वेश्चंस हो तो वो भी आप हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद सर। धन्यवाद।